नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां लखनऊ से ये बड़ी खबर जो कि आपको चौंकाने के लिए काफी है सामने आई है। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक आवंटी को एकदम टूटा, जर्जर और भुतहा बंगला जैसा दिखने वाला मकान आवंटित किया है। यह हालत तब है जबकि सरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए लाखों रुपए आवंटित किए गए हैं। इस भूतिया और जर्जर मकान से परेशान आवंटी ने विकास प्राधिकरण के सामने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन प्राधिकरण ने आवंटी को कोई भी शिकायत उसकी नहीं सुनी। साथ ही आपको बताते चले, गोमती नगर के नेहरू कॉन्क्लेव में विशाल द्विवेदी और उनकी मां सुमन द्विवेदी को एक फ्लैट आवंटित हुआ था, जिसकी अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं की गई है, लेकिन फ्लैट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आवंटी को सौंप दिया है। तो वहीं आवंटी जब अपने फ्लैट देखने के लिए पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। फ्लैट एकदम भूत बंगला जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारें जर्जर हालत में थी और आपको बताते चले कि कमरे की दीवारों से प्लस्तर तक गिर चुका है और वहीं दीवारें एकदम टूटी हुई हैं। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार के मुताबिक आवंटी को पहले से ही इस बात की सूचना दी गई थी। बाकी मरम्मत का काम एलडीए द्वारा धीरे धीरे करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाना जो है पूरा गलत बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, और ये मकान काफी पहले के बने हुए हैं। इस चक्कर में लॉटरी में इसका आवंटन किया गया है और ऐसे में थोड़ी बहुत मरम्मत करके मकान आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद ही आपको बता दें, आवंटी के कहने पर आगे का काम करवाया जाता। लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस मकान की हालत वाकई काफी खराब है और काफी खस्ता हालात में जो है ये मकान है, जिसको आवंटित कर दिया गया है। और इसी बीच लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मकान आवंटित किया गया है, लेकिन इसमें धीरे धीरे जो है कार्य करवाया जाएगा। इसके साथ ही आवंटी के हिसाब से, आवंटी के मन मुताबिक इसमें काम करवाया जा सकता है। आवंटी को पहले से ही इस बात की जानकारी भी दे दी गई थी। तो वहीं इस तरह का बयान विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार के साथ उनके सामने आया है, जहां पे आवंटी को पहले से ही बता दिया गया था कि बाकी मरम्मत जो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा धीरे धीरे करवाई जाएगी। और इसके साथ ही यह आरोप लगाना गलत होगा कि मकान गलत हालत में आवंटी को सौंप दिया गया। हालांकि जो हालत नजर आ रही है मकान की, देखने से काफी बद से बदतर हालत देखने को मिल रही है। और वहीं ये मकान काफी पहले के बने होने के कारण इनकी दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, प्लस्तर जो है दीवारों का गिर चुका है। तो वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है काफी बुरी हालत में है। बता दें, ये खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो विकास प्राधिकरण है लखनऊ का, उसकी तरफ से एक लापरवाही जो है सामने आई है, जहां पर एक इस तरह का मकान आवंटित कर दिया गया जो ना रहने लायक है ना देखने लायक है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इस मकान की हालत बदतर हो चुकी है। ये मकान टूटा हुआ है, जर्जर हालत में है। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं मकान के साथ खड़ा हुआ, ये आवंटी है जिसको ये मकान आवंटित किया गया है। आपको बता दें, ये शख्स अपनी मां के साथ रहता है और अपनी मां के साथ ये आवंटित किया गया मकान देखने पहुंचा था। जब इसने मकान की हालत देखी तो ये दंग रह गया है। आपको बता दें, प्राधिकरण ने आवंटी को कोई भी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया है। साथ ही एक टूक जवाब जो है प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि यहां शिकायत करना गलत है, धीरे धीरे मकान का कार्य ठीक से करवा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक आवंटी के नाम पर मकान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। और साथ ही बता दें, गोमती नगर के नेहरू इनक्लेव में विशाल द्विवेदी अपनी मां सुमन द्विवेदी के साथ रहता है, जहां पर उसको ये फ्लैट आवंटित किया गया है, जिसकी अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं की गई है। लेकिन फ्लैट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आवंटी को सौंप दिया है। साथ ही आवंटी जब अपने फ्लैट को देखने पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया है। बता दें कि फ्लैट एकदम से भूत बंगला जैसा लग रहा है, जहां ना बैठ सकते हैं, ना यहाँ पर रहने की व्यवस्था है और ना ही ये रहने लायक है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से टूटा फूटा सा ये मकान आवंटित कर दिया गया है। तो वहीं इसके ऊपर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। हालांकि वो पल्ला झाड़ने की फिराक में है और कहा जा रहा है कि शिकायत करना गलत है। तो वहीं इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ, जो कि बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। नेहा जी, धन्यवाद। ये जो खबर सामने आई है वो ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक ऐसा मकान अलॉट कर दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है, जो रहने लायक बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? जी देखिए,
आवंटित तो कर दिया जाता है, नहीं उसमें पता होता है कि उसमें कुछ खामियां हैं या कुछ कमी है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जिनको भी विकास प्राधिकरण के जिस भी ऑफिसर को ये अलॉट किया गया है, वो कंप्लेंट लिखवाएं कि इसको ठीक करके दीजिए, इसकी मरम्मत करके दीजिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार फिर आपको मरम्मत ना करके दे। देखिए, क्योंकि जब कोई छोड़ के जाता है, या कई बार ऐसा होता है 3-3, 4-4 साल तक, 5-5 साल तक किसी की ड्यूटी होती है, वो नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे बंगले में नहीं रहते, वो अपने प्राइवेट घरों में ही रहते हैं। तो इस कारण खराब भी हो जाती है। तो जहां भी अगर मरम्मत की कोई जरूरत है, कोई चीज खराब है, दीवार टूटी हुई है, तो मेरा मानना है कि वो कंप्लेंट लिखवाएं और उनका उसे ठीक करके दे दिया जाएगा। इसके ऊपर मतलब इसको इश्यू बनाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि होना चाहिए, उनको चाहिए। मान लिया कि शिकायत दर्ज की जाएगी तो कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन ये पीड़ित की तरफ से कहा गया है कि उसकी शिकायत कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जब कोई शिकायत ही नहीं सुन रहा है तो उस पर आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी, आप मुझे ये बताइए। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये मकान रहने लायक बिल्कुल नहीं है। जरा मरा मरम्मत तो चलती है, लेकिन ये मकान भूत बंगले जैसा दिख रहा है। इसकी दीवारें टूट चुकी हैं और ये इतनी बुरी हालत में है कि यहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल है। इसकी छत कभी भी गिर सकती है। मैं क्योंकि फोन लाइन पे हूँ और कहीं मीटिंग में थी, तो मैं फोन पे पता कि मरम्मत मेरे को दिख नहीं रहा, मैं टीवी पे नहीं हूँ कि मुझे पता लग सके कि बहुत बुरी हालत है। लेकिन अगर ऐसा भी है तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार उन्हें दूसरा या तो बंगला आवंटित कर देगी और इसको रिपेयर के लिए डाल देगी। लेकिन इसके लिए ये सोचना कि नहीं, उनकी शिकायत नहीं सुनेगी, ये सरासर गलत है। सरकार के पास भेजे, आप खुद सरकारी अधिकारी हैं, तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि सरकार नहीं सुनेगी। तो मेरा पर नेहा जी, ये चूक किसकी तरफ से सामने आ रही है कि आखिर प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है कि वो देखे कि वो क्या आवंटित कर रही है? तो वहीं ये पहला मामला नहीं होगा। विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो भूखंड में भी पिछले साल ही ये मामला देखने को मिला था, जहां तहसीलदार पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था और फर्जी जो है आवंटन का मामला सामने आया था। और इसके साथ ही आवंटियों के नाम भी बदले गए थे, आपको बता दूं। इसके साथ ही कर्मचारियों पर भी सर्वर का गलत प्रयोग करने के आरोप लग चुके हैं। तो इस तरह की सब धांधलेबाजी जो चल रही है विकास प्राधिकरण में, कब तक इन्हें छुपाया जा सकेगा, बताइए। नहीं, छुपाया नहीं जा सके। ये क्योंकि कई बार देखिए, जो नीचे के अधिकारी हैं, अगर वो ही कुछ गलत करेंगे, हमें नहीं करेगा, ऊपर के अधिकारियों को या सरकार को या प्रशासन को, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर कंप्लेंट की है, रिटर्न में कंप्लेंट कीजिए और उसकी रिसीविंग भी लीजिए, ताकि एक प्रूफ हो। कई बार ये लोग जाके कंप्लेंट करके आते हैं, सिर्फ वर्बली करके आते हैं, जिस वजह से हम तक ये बात नहीं पहुंच पाती या प्रशासन तक ऊपर नहीं पहुंच पाती। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी जाएं तो रिसीविंग जरूर करा के आए। आप अपनी कंप्लेंट रिटर्न में देखें जरूर लें, क्योंकि बिना रिसीविंग के अधिकारियों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। वो ये कह सकते हैं हमें देखे गए, और क्योंकि उन्होंने रिसीविंग नहीं ली हमारे पास, इसका मतलब नहीं आई। अगर आपने रिसीविंग उन्होंने दे दी आपको, वो चीज हमारे पास जरूर आएगी और उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। तो ये मेरा कहना है कि एक बार उनको लिखित में कंप्लेंट देनी चाहिए, उसकी रिसीविंग लेनी चाहिए और सरकार इस पे जरूर एक्शन लेगी और उनको या तो मरम्मत करा के दिया जाएगा वो बंगला, नहीं तो फिर उनको दूसरा आवंटित किया जाएगा। पर नेहा जी, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेता है? जिस तरह से ये जो मकान आवंटित किया गया है, इसकी जो हालत है और इसकी जो मरम्मत करवानी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कितना इंतजार जो है आपको लगता है करना पड़ेगा आवंटियों को? नहीं, इसकी जिम्मेदारी बकायदा जिस प्रशासन है, जिसके वो जिला अधिकारी हैं, वहां का विकास प्राधिकरण ही इसकी जिम्मेवारी लेगा और बकायदा उसको बना के ठीक करके जरूर देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो सकता। कई बार गलतियां ऑन पेपर या कई बार नहीं पता होता, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम से वो बंगला खाली पड़ा होगा, कोई उसमें नहीं रहा होगा, तो इस वजह से कई बार दीवारें खराब हो जाती हैं, पेंट नहीं रहता, टूटियां टूटी होती हैं, बहुत कुछ होता है कि पुराना जो कोई रह के गया होगा वो खराब करके गया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ऐसा ही दे दिया जाएगा। आप एक कंप्लेंट लिखिए, आपको ठीक करके बकायदा नया बना के दिया जाएगा। पर नेहा जी, इतना मकान कौन खराब कर सकता है? जिस तरह से इसका प्लास्टर टूटा हुआ है, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आपको भी दिखाऊंगी, मैं आपको शेयर करूंगी। इस मकान की हालत इतनी बुरी है और मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये विकास प्राधिकरण का काम नहीं है कि जो भी मकान वो आवंटित कर रही है, पहले उसकी देखरेख कर ली जाए? ऐसा, लेकिन अगर उनसे चूक है तो उनको समझना चाहिए कि चूक अब आगे हो, गलतियां हो गई, इसको दोबारा से ठीक करके और आवंटित करने से पहले चेक कि जहां कोई कमी है उसको ठीक करके दिया जाए। और ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ ऐसा है तो वो पहले अपने सीनियर ऑफिसर को उसकी कंप्लेंट लिखित में
और उसके बाद अगर उस पर तो बात को आगे बढ़ाएं। पर नेहा जी, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक विकास प्राधिकरण लखनऊ की अगर बात की जाए तो कई कमियां और कई खामियां जो है प्रकाशन में आई हैं, जहां जिनमें से कुछ एक ये भी है कि विकास प्राधिकरण ने दस्तावेजों में भी हेरफेर किया है और इसके साथ ही जो विकास प्राधिकरण के मकान आवंटित किए गए हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्या ये नहीं लगता है कि इस पूरे डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ऑडिट की जरूरत है, कहीं ना कहीं छापेमारी और तलाशी की जरूरत है कि आखिर काम हो कैसे रहा है? क्योंकि जिस तरह से काम हम देख पा रहे हैं, कुछ भी आवंटित किया जा रहा है, पहले ही जो प्रत्याशी हैं उनको वेट करना पड़ता है, आवंटियों को वेट करना पड़ता है कि कब उन्हें मकान अलॉट होगा, और अब मकान अलॉट हो गया है तो उसकी हालत ऐसी है कि उसको शिकायत के लिए अपनी एड़ियां घसीटने पड़ रही हैं कि कब उसकी शिकायत सुनी जाएगी, कब उस पर कार्रवाई होगी और कब आखिरकार उसे रहने के लिए छत मिलेगी। इस चीज के लिए मुझे लगता है सरकारी ऑफिसर्स को समझना चाहिए कि एक आम आदमी की तकलीफ भी इसको देख के समझना चाहिए कि जब आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आप लोग ही ऐसे हैं जो आम इंसान को भी तकलीफ देते हैं, तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है। तो मेरी ये कहना है सरकारी ऑफिसर्स जो अपने आप को राजा बाबू समझ बैठ जाते हैं, उनको चाहिए कि वो आम आदमियों की तकलीफ सुने और उसे जल्द कोशिश करें, ताकि उनको जिस चीज से झेलना आदमी को कितना झेलना पड़ता होगा। तो मुझे लगता है प्रशासन इस पे एक्शन आगे नहीं होंगी। जी नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।